Hello everyone, welcome back to our channel and today we are going to start chapter 8 quadrilaters. Okay, what does mean the quadrilaters? Quadri means 4 and laterals means sides. Okay, so 4-sided shapes. We talk about that. Okay. Last year already we learned about the quadrilateral shapes and their properties, but just quickly go through. Okay, so we know this is the square and it has a all sides are equal and angles as well they equal, right? Okay, if it is a opposite sides are equal and angles are all angles are equal and opposite sides are equal length, then it is called the rectangle. Okay, अच्छा. Okay, opposite sides are equal and parallel, but angles is not a 90 degree. Then it is called the parallelograms. Okay, parallelogram. Okay, अच्छा. पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल में क्या सिमिलरिटी है आपको पता है, राइट? कि उसके पैरेललोग्राम के एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं बट ऑल एंगल्स नॉट अ 90 डिग्री. ओके, सो वी कुड सेज दैट इफ इट इज अ रेक्टेंगल वी आल्सो सेज इट इज अ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम कैन नॉट बी से द रेक्टेंगल. रिमेंबर दैट थिंग्स. ओके, अभी लेट्स टॉक अबाउट द रोम्बस. सो रोम्बस में क्या होता है कि opposite angles are equal, not a 90 degree, and all 4 sides are equal length. Okay, equal length होगी और 4 side and parallel to opposite sides. Okay, trapezium. Okay, rhombus. Okay, अच्छा, trapezium can draw many different way. Okay, but just आपको एक चीज याद रखनी है कि उसकी जो opposite एक ही पेयर क्या मिलेगी? पैरेलल मिलेंगी, तो उसे हम बोलेंगे ट्रपेजियम. ओके, ओके, ये मैंने यूके का स्पेलिंग लिखा है. ओके, यूएस का स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंस होता है. आई थिंक इट इज अ OID. ओके, ये यूएस का स्पेलिंग है. सो अगर कोई भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर. दैट मैटर इज अबाउट दिस प्रॉपर्टी. और ट्रपेजियम में क्या है कि नॉन पैरेलल साइड, सो ए साइड नॉन पैरेलल साइड है, तो उसके जो एंड में 2 एंगल बनेंगे ना, दोज आर द सप्लीमेंटरी. ओके, एंड फॉर द काइट के हमें क्या होता है? 2 अजेसेंट साइड. वी नो अजेसेंट मीन्स नेक्स्ट टू ईच अदर, राइट? नेबर. सो उनकी लेंथ सेम होती है. 2 शॉर्ट साइड्स होती हैं, 2 लॉन्ग साइड्स होती हैं और अजेसेंट साइड्स आर इक्वल लेंथ. एंड उसमें क्या होता है, ये जो शॉर्टर एंड लॉन्गर साइड से जो एंगल फॉर्म होंगे ना, वो ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे. ओके, जो दोनों शॉर्टर साइड से फॉर्म होगा एंगल और दोनों लॉन्गर साइड से फॉर्म होगा वो एंगल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. काइट कुड बी एनी वे ड्रॉ. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट नेक्स्ट टू ईच अदर साइड्स लेंथ शुड बी सेम, देन वी कॉल द काइट. ओके, हो गया. ट्रपेजियम तो हम कितने भी डिफरेंट वे से ड्रॉ कर सकते हैं, उससे भी ट्रपेजियम ही बोलेंगे. ये 2 साइड पैरेलल होगी. अगर ऐसे ड्रॉ कर दिया तो भी वो भी ट्रपेजियम ही होगा. ओके, सो इन शॉर्ट अगर एक पैर पैरेलल मिलती है तो उसे हम ट्रपेजियम बोलेंगे. अच्छा, क्वाड्रिलेटर में कुछ और भी शेप्स होते हैं, क्विकली देख लेते हैं. देखो ऐसे होगा, ऐसे, तो उसे एरो और या एरो भी बोल सकते हैं. और इस शेप को हम बोलेंगे कॉनकेव बिकॉज इट्स फॉर्म द मोर देन 90 डिग्री एंगल. दैट्स व्हाई. एंड दीज आर द ऑल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स. एंड ये सिंपल क्वाड्रिलेटर है. अगर कोई क्वाड्रिलेटर 4 साइडेड शेप है बट उसकी साइड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो उससे हम बोलेंगे क्रॉस्ड क्वाड्रिलेटर और कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटर. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में नहीं है, पर कुछ स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए मैंने जस्ट आपको बता दिया. इस चैप्टर में हम ज़्यादातर किसके बारे में बात करेंगे? पैरेललोग्राम और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में.
सो देख लेते अभी पैरेललोग्राम के बारे में। सो ये हमारा पैरेललोग्राम है, ओके। उसमें ऑपोजिट पेयर्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, ओके। ओके, उसके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम ही होते हैं, ओके। दिस वन एंड दिस वन सेम, दिस इज एंड दिस वन इज सेम। ए बी सी डी, तो ए सी इक्वल एंगल होंगे और बी डी इक्वल एंगल होंगे। अच्छा, आपको एक एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी करनी है। एक पेपर पे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, फिर उसको सीजर से कट कर लो, फिर यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करो। ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो उसे हम डायगोनल लाइन बोलेंगे, राइट। ऑपोजिट एंगल्स को कनेक्ट करती हुई लाइन को हम बोलेंगे डायगोनल, राइट। सो ये डायगोनल लाइन पे अगर हमने यहाँ से कट कर दिया वो पैरेललोग्राम, तो क्या हो जाएगा, जो ए साइड्स है ना, ये यहाँ पे एग्जैक्ट फिट होंगे। ये एग्जैक्ट फ्लिप करोगे तो एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे, बट इस साइड को हमें उस पर फिक्स हो ऐसे ट्रायंगल रखना है, और ये जो सी डी साइड है ए बी पे फिक्स हो ऐसे हमें ट्राई करना है। और ए सी तो ए सी कॉमन ही रहेंगी दोनों ट्रायंगल में, एक्स एंड वाई दो ट्रायंगल हमें कट करने के, ये डायगोनल से कट करने के बाद दो ट्रायंगल मिलेंगे, उसमें से ए सी साइड तो हमारी कॉमन ही रहेंगे, तो उसे करो। तो ये ट्रायंगल एग्जैक्टली एक्स ट्रायंगल को वाई ट्रायंगल अगर उस पर फिक्स करेंगे तो एग्जैक्ट कवर करेंगे, बट हमें ये साइड्स मिलानी पड़ेगी। ए डी से बी सी पे रखेंगे और सी डी साइड को हम रखेंगे ए बी पे, तो एग्जैक्ट कवर हो जाएगा। सॉरी, तो ये ट्रायंगल हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे, राइट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिल जाएगा हमें। तो ये एक पैरेललोग्राम की छोटी सी एक्टिविटी थी। ये आप अगर ट्राई करोगे तो इस चैप्टर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने में आसानी रहेंगी। ऑफ कोर्स वो थोड़ा टाइम लेगा वो एक्टिविटी करने के टाइम, बट अगर वो किया तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होगी दिमाग में। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि ये थोड़ा सा टाइम निकालो और उसे करके देखो, ओके। और ज़रूरत पड़े तो एक से ज़्यादा बार भी कट करके देखो, दूसरे डिफरेंट साइज के पैरेललोग्राम ड्रॉ करके उसको कट करके ट्राई करके देखो। सारे ये प्रूव ही होंगे कि दो ट्रायंगल जो मिलेंगे वो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, ओके। फिर चलो अभी हम थियरम की ओर चलते हैं। चलो, ये पहला थियरम है हमारे पास, थियरम 8.1। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ओके। हाँ, यहाँ पे प्रूव क्या करना है, लेट्स ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम एंड ए सी इज अ डायगोनल। जो अभी यहाँ पे मैंने कहा कि ये डायगोनल ड्रॉ करके कट करो। Observe that the diagonal AC divides parallelogram ABCD into two triangles, namely triangle ABC and triangle CDA. We need to prove that these triangles are congruent. ये हमने शेप हम खुद से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, थिंक दिस इज द पैरेललोग्राम और उसका नेम है ए बी सी डी एंड डायगोनल लाइन ए से लेके सी तक ड्रॉ करेंगे, ओके। अच्छा, अब हमें इसे प्रूव करना है तो पहले तो क्या करेंगे, ट्रायंगल को नेम दे देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, अच्छा ए बी सी, ओके, सी एंड ए कॉन्ग्रुएंट होंगे, डी से बी कॉन्ग्रुएंट होगा और सी से ए कॉन्ग्रुएंट होगा, ओके, हो गया। अच्छा, अभी हम क्या क्या प्रूव कर सकते हैं, ये पैरेललोग्राम है, राइट। तो हमारी दिस साइड एंड दिस साइड इज अ पैरेलल, ऑफ कोर्स, राइट, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। सो हमें क्या मिलेंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या मिलेंगे, अल्टरनेट एंगल, राइट। सो उसे इक्वल लिख सकते हैं। सो AD parallel to BC and
AC is transversal. ओके, तो अब हम लिख सकते हैं एंगल therefore एंगल DAC। अच्छा, हम शॉर्ट नेम लिखना पसंद करेंगे तो उसे नेम देते थे एंगल 1 एंड एंगल 2। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों लिखा? इन अल्टरनेट एंगल्स। ओके, एंगल्स। ओके, ऑल्सो अगर ए एंगल एंड ए एंगल को इक्वल प्रूव करना है तो हमें क्या, ए साइड्स and this one is a parallel and AC again transversal. So also AB parallel to DC and AC is a transversal. ओके, हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम नेम दे देते हैं एंगल को 3 and 4। सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4। क्यों लिखा हमने? क्योंकि alternate angles are equal in a parallel lines. Angles, okay? अगर इस एंगल के आपको फुल नेम लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि एंगल DAC इक्वल टू एंगल ये वाला, राइट, ACB। ओके, इसकी जगह पे हम ए लिख सकते हैं। सेम थिंग हियर, हम इसे लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA। ओके, ए नहीं लिखना है तो ए लिख लो। अच्छा, ये दो चीज़ तो मिल गई। तीसरी चीज़ क्या मिलेंगी? ए कॉमन साइड। सो AC इक्वल AC कॉमन। ओके, हो गया। तो अब हमने 3 चीज़ें कॉमन दे दी है, 1, 2 एंड 3, तो इक्वल दे दी। तो हम कह सकते हैं अभी कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। देखो, इन नेम को ऑर्डर में रखना ज़रूरी है क्योंकि वो ही एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग है, इसीलिए। हो गया हमारा प्रूफ। सो अगर यहाँ पे वो ही प्रूव करना था कि इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। चलो अभी हम मूव करते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे ये लिखना रह गया। बाय हमने क्या प्रूव किया? एंगल साइड एंगल। सो ASS, sorry, it's supposed to be by ASA congruency rules. ओके, अच्छा, ये तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अभी नेक्स्ट थियरम देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा, इन अ पैरेललोग्राम, सो हमें पैरेललोग्राम गिवन है एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर प्रूव करना है तो पहले अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे दो हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे AC एंड देन प्रूव करेंगे 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। ऑलरेडी हमने यहाँ पे थियरम 8.1 में प्रूव किया हुआ है। तो अगर ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ओके, यहाँ पे मैं अगेन वो ही डायग्राम ड्रॉ करती हूँ और ये देखो हमारा AC डायगोनल। अच्छा, हमने प्रूव कर दिया है कि ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, राइट, ऑलरेडी प्रूवन। सो हम लिख लेते हैं ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA प्रूव्ड अबव। अच्छा, हमने पहले उसे प्रूव कर दिया। अभी हमें क्या प्रूव करना है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो इसका हम यूज करेंगे कैसे?
अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगे, राइट, कॉन्ग्रुएंसी, अंडर द कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। सो ए बी इक्वल क्या होगी, सी डी, ओके, क्योंकि बाय सीपीसीटी। वैसे ही ए डी इक्वल बी सी, अगेन बाय सीपीसीटी। एंड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हुए दो ट्रायंगल। सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हो गया प्रूव। सो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना था। अगर ये फ्रेज क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको जो हमने थियरम 8.1 में किया ऐसे ही दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, उसके बाद में हम 8 साइड्स को इक्वल बोलेंगे। क्योंकि अगर हमें पैरेललोग्राम गिवन है तो हमें दो साइड्स पैरेलल लेके ट्रांसवर्सल की मदद से दिस एंगल एंड दिस एंगल गोइंग टू बी अ इक्वल pair of the alternate angle. Same thing here, this one and this one is equal, again alternate angle pairs, and this is the common side. So congruent prove हो जाएंगे। उसके बाद congruent triangle की corresponding sides भी तो equal ही होगी। हो गया हमारा theorem 8.2 clear, right? बहुत में। Let's see theorem 8.3. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram. देखो अब तक क्या गिवन था कि पैरेललोग्राम है, उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव करो इन अ थियरम 8.2, राइट। अभी क्या गिवन है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल, देन यू हैव टू प्रूव इट इज अ पैरेललोग्राम। सो अभी हम देखते हैं, देखो ए ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ड्रॉ है एंड उस पे ए डायगोनल लाइन ड्रॉ किया है ए सी। तो उसे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या गिवन है, इक्वल साइड्स गिवन है, ऑपोजिट पेयर ऑफ इक्वल साइड, तो उसका यूज करके हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ऑफ कोर्स पहले भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, पर उस टाइम हमें पैरेललोग्राम गिवन था तो इसलिए हमने एंगल्स को यूज किया था और फिर प्रूव किया था। इस टाइम हमें साइड्स, हम साइड्स यूज करेंगे क्योंकि साइड्स गिवन है टू प्रूव अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंड देन हम एंगल्स को बाय सीपीसीटी इक्वल दिखा के बोल देंगे कि ये अल्टरनेट पेयर भी है तो पैरेलल साइड्स हो जाएगी। सो लेट्स ट्राई इट। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, रिमेंबर जब आप एंगल्स ट्रायंगल्स के नेम लिख रहे हैं याद रखना ऑर्डर। यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल में ए से ए को कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, ए से सी करस्पॉन्डिंग होगा, बी से डी और सी से ए होगा, तो ये ध्यान रखना। अच्छा अभी हमें क्या गिवन है, दिस साइड इक्वल टू दिस, सो ए बी इक्वल सी डी गिवन है हमें। अच्छा अभी बी सी इक्वल ए डी, वो भी तो गिवन है। एंड ऑल्सो थर्ड थिंग, दिस साइड कॉमन, दोनों ट्रायंगल में वो साइड यूज हो रही है तो कॉमन। ओके, सो हमने 3 रीजन दे दिए, तो अभी हम बोल सकते हैं कि दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। ओके, अभी हमने बोल दिया तो फिर उस वजह से क्या होगा, therefore एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल। ओके, मैं नाम नहीं लिख रही पूरा, वो कंफ्यूज क्रिएट करता है, तो डायग्राम में एंगल्स के नेम लिख लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यू बाय सी पी सी टी। ऑल्सो अल्टरनेट एंगल pairs, right? Alternate angles pair. So क्या होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, ओ सॉरी पैरेलल नॉट इक्वल, पैरेलल टू सी डी। ओके, हो गया एक तो प्रूव। अच्छा अभी लिखते हैं एंगल, अच्छा इससे हम लिख लेते हैं एंगल 3 and 4। सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 बाय सी पी सी टी।
ओके, क्योंकि ये प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सॉरी फॉर दैट. ऑल्सो वो एंगल क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट एंगल्स पेयर. एंगल्स पेयर. सो कौन सी साइड होगी अब? ए साइड एंड ए साइड पैरेलल एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल. इस वजह से दो एंगल 3 and 4 फॉर्म हो रहा है. सो साइड ए डी पैरेलल टू बी सी. ओके, सो अभी हम बोल सकते हैं कि quadrilateral ABCD is a parallelogram. Therefore, ABCD is parallelogram. हो गया प्रूव. सो यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमारा. लेट्स मूव ऑन. अभी थ्योरम 8.4. इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल. सो यहाँ पे बोला है हमें पैरेललोग्राम है. सो ऑलरेडी बोला है और हमने यहाँ पे प्रूव भी किया. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो देखो, अगर पैरेललोग्राम गिवन है तो पहले तो हमें ऐसे डायगोनल ड्रॉ करके दो ट्रायंगल्स मिलेंगे, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, जो हम ऑलरेडी इस चैप्टर स्टार्ट करने के बाद 2 बार प्रूव किया, तो इस बार नहीं करेंगे. वो जो लिखा है ना, हम लिख लेते हैं यहाँ पे. ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए प्रूव्ड अबव. अच्छा, अगर एग्जाम में नया क्वेश्चन आए तो मत लिख लेना ये, तुमको प्रूव करना है पहले एंड फिर आगे बढ़ना है. पर हमने ऑलरेडी 2 बार किया तो हम टाइम अभी ज़्यादा टाइम अभी नहीं लेंगे. ओके, तो ये लिख लिया. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वापस जाके देख लो कि कैसे प्रूव करना है. अच्छा, अभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव किया हुआ है तो फिर क्या होगा? एंगल डी इक्वल एंगल बी. ए 1 लेटर में नेम दे सकते हैं क्योंकि वो कहीं पे किसी एक ही इस डायग्राम में एंगल डी मीन्स ए डी सी. क्लियर आइडिया है, इसलिए क्यू लिख रहे हैं बाई सी पी सी टी. राइट, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. हो गया. अभी ए ट्रायंगल एंड A1 दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, उसको इजी नेम देते हैं. अच्छा, अगले में हमें इससे 3 and 4 दिया था तो वही नाम देते हैं. दिस इज द 1 and 2. सो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाई सी पी सी टी एंड उसे इक्वेशन 1 दे देते हैं. एंड एंगल 3 सॉरी एंगल 4 इक्वल एंगल 3 ऑल्सो बाई सी पी सी टी. क्योंकि ये दोनों हमें ऐड करना है इसीलिए हम उसे 1 और 2 नेम दे रहे हैं. ओके, सो एडिंग 1 and 2. ओके, सो 1 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या मिलेगा हमें? पूरा एंगल डी ए बी. एंगल डी ए बी इक्वल एंगल बी सी डी. एंगल 2 प्लस 3 ये मिलेगा ना पूरा बी सी डी. ओके, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए एंगल एंड ए एंगल सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो ये थियरम भी हमारा प्रूव हो गया. थियरम 8.5. If in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal then it is a parallelogram. देखो, पहले थियरम 8.3 में हमें क्या गिवन था कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इंस्टेड ऑफ एंगल. यहाँ पे हमें एंगल गिवन है, थियरम 8.3 में हमें साइड्स गिवन थी. तो हमने क्या किया था कि हमने पहले 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं डायरेक्ट.
ये दो डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ओके, हमें क्या गिवन है, एंगल इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन ऑपोजिट, राइट। सो अगर हमने डायगोनल ड्रॉ किया तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस एंगल एंड दिस वन इज अ इक्वल। सो हम लिख सकते हैं एंगल 1 एंड 2 इज अ इक्वल, क्योंकि वो गिवन है डायगोनल से में दो इक्वल एंगल मिलेंगे। सो लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन। ओके, यहाँ पे हम कुछ प्रूव नहीं कर रहे। सो ए ऑल्सो क्या है, ऑल्सो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ओके, सो ये दो अल्टरनेट एंगल्स हुए तो उस वजह से ये दो लाइन है जो, और ये जो ट्रांसवर्सल है, बी डी इज अ ट्रांसवर्सल एंड ए डी एंड बी सी इज अ parallel lines, therefore AD parallel to BC. Same thing, एंगल ए वाला एंड ए वाला क्यों इक्वल है, क्योंकि ए हमें ऑलरेडी गिवन है कि ए जो पूरा एंगल है डी ए बी एंड डी सी बी दोनों इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट एंगल है, एंड डायगोनल से ये दो एंगल जो फॉर्म होंगे ना वो भी इक्वल ही होंगे। तो हमें इसे नेम दे देते हैं एंगल 3 एंड 4। सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 गिवन। ओके, ऑल्सो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ओके, सो देयरफॉर साइड, कौन सी साइड उस वजह से बनेगी, लेट्स क्विकली, ओह वो एंगल के नेम रहने देने थे, 1 2 3 4, उस वजह से हमें, ओह सॉरी, ए दो एंगल के लिए हमें ए दो साइड्स मिली थी, हमने यहाँ पे मिस्टेक किया, ए बी, क्योंकि ए और ट्रांसवर्सल ए रहेगी, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड यहाँ पे जो ए दो एंगल है, एंगल 4 एंड एंगल 3, उसकी ट्रांसवर्सल ए सी होगी और साइड्स कौन सी पैरेलल साइड्स होगी, ए डी पैरेलल टू बी सी हो गई। हमने अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल है सो देयरफॉर ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। हो गया प्रूव। Theorem 8.6, the diagonals of a parallelogram bisect each other। चलो फिर Theorem 8.7 में पूरा प्रूव करके देख लेते हैं। If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram। So देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other। Okay, bisect means what? ये जो दो डायगोनल्स है ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट ओ पे कट करेंगे। सो उस वजह से जो ए बी है डायगोनल वो एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट में कट हो जाएगी। उसी तरह ए डी भी ए सी भी डायगोनल है तो वो भी तो 2 इक्वल पॉइंट में कट होगी फ्रॉम द पॉइंट ओ। सो ए टू ओ एंड ओ टू सी इज ए इक्वल लेंथ। सेम थिंग ओ टू डी एंड ओ टू बी इज ऑल्सो इक्वल लेंथ। सो हमें क्या प्रूव करना है कि ए पैरेललोग्राम है। तो हम क्या करते हैं, ले लेते हैं ये दो ट्रायंगल्स, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो उस वजह से क्या हो गया, दिस साइड सॉरी दिस एंगल एंड दिस एंगल हो जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो ये हो जाएंगी अल्टरनेट एंगल पेयर, उस वजह से ये साइड हमें पैरेलल मिल जाएगी। ओके, so let's prove that triangle। in triangle कौन से ट्रायंगल के बारे में बात करें, ए ओ बी एंड ओके ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, अच्छा बी एंड डी को हमें करस्पॉन्डिंग बनाना है। तो यहाँ पे बी लास्ट में है तो वहाँ इस ट्रायंगल का भी डी लास्ट लेटर रहेगा जब नेम लिखेंगे ट्रायंगल का। सो नेम होगा ए ओ सी, ओ से ओ को कॉन्ग्रुएंट करेंगे सॉरी करस्पॉन्डिंग करेंगे,
क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट की वजह से हमें इक्वल मिलेंगे और ये दो साइड्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें तो बना बनाया मिल गया है। तो चलो पका पकाया परोसा हुआ है, हमें तो सिर्फ लिखना ही है, तो लिख लेते हैं AO इक्वल CO। क्यों? क्योंकि गिवन है। उसी तरह BO इक्वल DO ऑल्सो गिवन एंड एंगल ओके, उस एंगल को पूरा नेम लिखते हैं AOB इक्वल टू एंगल COD। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। हो गई हमारी तीन चीजें। और देखो साइड आती है, उसके बाद एंगल, बाद में साइड, सो एंगल हमारा इंक्लूडेड है। सो पहले तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की पैर है। सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SAS। ओके, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स सॉरी। ओके, अभी ये प्रूव कर दिया, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल गोइंग टू बी अ सेम। कैन आई राइट लाइक देयरफॉर एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC, ओके, बाय CPCT। ऑल्सो क्या है वो? अल्टरनेट एंगल पेयर है, एंगल्स पेयर। अच्छा, तो फिर क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर यस AB पैरेलल टू CD। ऑल्सो एंगल, कौन सा एंगल लेंगे? अच्छा, दिस एंगल एंड दिस एंगल को हम उसी तरह पहले ट्रायंगल को प्रूव करेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि ए अल्टरनेट एंगल की पैर है, उस वजह से दो साइड्स हमारी इक्वल है। सो ले लेते हैं, चलो क्विकली लिखते हैं। ओके, फास्ट जाएंगे इस टाइम। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल अच्छा COB। ओके, चलो फिर लिखते हैं कौन सी साइड से क्या होगा। ओके, AO इक्वल CO DO इक्वल BO, क्योंकि गिवन है, कॉमन में ही लिख देती हूँ दोनों के लिए। एंड एंगल, ओ एंगल को इजी नेम दे देती हूँ, एंगल 1 एंगल 2। ओके, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, शॉर्ट में लिखा है, आपको फुल लिखना है। अच्छा, देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB बाय कौन सा रूल होगा? SAS। ओके, हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो अब लिख सकते हैं हम कि दिस एंगल इक्वल टू दिस वन। मैं शॉर्ट नेम दे देती हूँ X एंड Y। सो एंगल X इक्वल टू एंगल Y क्यों? बाय CPCT। ऑल्सो alternate angles pair। ओके, तो therefore हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये दो एंगल इक्वल है तो ये दो साइड क्या होगी? पैरेलल, एंड ए उसकी ट्रांसवर्सल होगी क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो हम लिख सकते हैं therefore AD पैरेलल टू BC, राइट, या BC। सो हो गया, therefore ABCD इज पैरेललोग्राम। हमने इस साइड क्यों प्रूव करी पैरेलल है? क्योंकि हमें ये पूरा शेप,
ये पूरा क्वाड्रिलैटरल प्रूव करना था कि पैरेललोग्राम है, तो ये लास्ट सेंटेंस लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अच्छा चलो, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और भी एग्जाम्पल देखेंगे डिटेल में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।